अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो हालात ज़िंदगी के ऊपर है। इससे पहले की वीडियो मीर दर्द का था, है ना। उसके बाद सौदा का आ गया है। सौदा का जो मैं आज रीड करूँगी, जो आपकी किताब में पहले से मौजूद है ना। तो सबसे पहले है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, उसका नाम है। तख़लीक़ सौदा की तारीख़ पैदाइश के बारे में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, लेकिन जमील जलाबी शमीयत बिस्तर मौरखीन ने उनकी पैदाइश 1706 से 1707 के दरमियान लिखी है। सिर्फ तारीख़ पैदाइश ही नहीं बल्कि सौदा के बचपन, असलाब और ख़ानदान, तालीम व तरबियत के बारे में मालूमात महदूद है। जमील जलाबी ने तारीख़ अदब उर्दू जल-दोम में कायम चांदपुरी के तज़किरे मख़ज़न नकात और मीर तज़किरे निकात अलशरा के हवाले से जिन नकात की जानिब इशारा किया है वो हस्ब ज़ैल है। सबसे पहले उनके वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी दिल्ली में आबाद थे और तिजारत करते थे, है ना। उसके बाद आ जाएगा सौदा दिल्ली में पैदा हुए। मीर ने नौकर पेशा और कायम ने मशाहब पेशा लिखा, है ना। वालिद की वफ़ात के बाद जो तुर्क मिला उसे थोड़े से अरसे में कॉपी कर बराबर कर दिया और मुलाजमत इख्तियार कर ली। उसके बाद आ जाएगा और शेख चांद ने अपनी किताब सौदा में कायम चांदपुरी की तज़किरे मज़गान निकात, शाह मोहम्मद कमाल के तज़किरे मजमए अल इंतखाब और मोहम्मद हुसैन की किताब में आब हयात के हवाले से जिन अहम नकात की जानिब तवज्जो मबज़ूल करानी चाहिए है वो है। सौदा के वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी थे, जो अपने आबाई पेशा को छोड़कर बतरीक़ तिजारत हिंदुस्तान आए और अमल तिजारत में मशहूर है। वलायत से आए थे, मुग़ल थे, तिजारत ने तमोल दिया था, इसलिए फ़राग़ अल-बलाल थे और एहज़ाज़ व इम्तियाज़ से ज़िंदगी बसर करते थे। यही वजह है कि नेमत ख़ान अली की दख्तर से उनकी शादी हुई, जिसका वतन से सौदा पैदा हुए। काबली दरवाज़े के इलाका में घर था जहां सौदा का बचपन गुजरा। उन नकात के मुताबिक सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, जो हस्ब नस्ब से मुग़ल थे, जो कहीं वलायत ने काबिल या बखारा से अपना आबाई पेशागिरी को छोड़ तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली के ही होकर रह गए। नेज़ काबली दरवाज़े के इलाका में उनका घर था जहां सौदा का बचपन गुजरा। तिजारत ने तमव्वुल बख्शा और गुजर बसर अच्छी होने लगी। फिर दिल्ली के ही एक अमीर नेमत अली खां के साहिबजादी से मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी की शादी हुई, जिनकी वतन से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1706 या 1707 में पैदा हुए। सौदा के अलावा मिर्ज़ा शफ़ी की किसी और औलाद का ज़िक्र तज़कुरा नहीं मिलता, इसलिए कहा जा सकता है कि सौदा अपने वालिदैन की तन्हा औलाद थे। कम व बेश यही सूरत हाल सौदा की शादी और उनके बच्चों के मुतालिक नज़र आती है। तज़कुरों से ये पता नहीं चलता कि सौदा की शादी किससे हुई, उनकी अहलिया का क्या नाम था और उनके कितने बच्चे थे। चंद तज़कुरा निगारों ने सौदा के एक बेटे मिर्ज़ा गुलाम हैदर मुज़ीब का जिक्र किया है, जबकि बाज़ ने ख्वाजा मुज़ीब को सौदा का मतनबा बताया है। सौदा की तालीम से मुतालिक लिखते हुए भी महक़क़ीन ने महज़ क़ियासात ही लगाए हैं। तालीम के हवाले से यहाँ काज़ी अफ़ज़ाल हुसैन का इक़्तिबास मुनासिब लगता है। कयास गालिब है कि सौदा अपने वालिदैन की तन्हा औलाद थे। उसी सबब ना सिर्फ ये कि मिर्ज़ा का बचपन फरागत से गुजरा, बल्कि वालिदैन ने भी आपकी तालीम व तरबियत पर माकूल तवज्जो दी होगी। मज़हबी ने उन्हें कम इल्म लिखा है। उसका जिक्र करते हुए काज़ी अब्दुल लिखते हैं, मुमकिन है कि सौदा की बाकायदा तालीम ना हुई हो, लेकिन इबरत अलगा फलीन के मुसन्निफ़ को जाहिल कहना बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये मुमकिन है कि वो अरबी और उलूम दीनी में काबिल
इत्मीनान दस्तगाह ना रखते हो, लेकिन फ़ारसी ज़बान व अदब पर सौदा की मिसाल कुदरत का सबूत है। उनकी मुख्तलिफ़ तहरीरों से मिलता है। इसके अलावा कशीदों और हुज़ू में मुख्तलिफ़ फ़नून की जो इस्तिलाहात नज़म हुई है, उससे भी मशहबी के इस ख़याल की तरदीद होती है। फ़रागत और तरबियत का ये सिलसिला मिर्ज़ा शफ़ी के इंतकाल तक जारी रहा। लेकिन मिर्ज़ा शफ़ी का इंतकाल कब हुआ, उस वक्त सौदा की उम्र क्या थी, इस सिलसिले में भी किताबें खामोश है। हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है कि वालिद मिर्ज़ा शफ़ी के इंतकाल के बाद जब तुर्क नहायत कलील मुद्दत में शायर मिजाजी के एक अख्ताज़ा से या यारबाशी और अहबाब परस्ती की नज़र हो गया, तो सौदा ने फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन फ़ौजी मुलाजमत का ये ज़माना गालबन बहुत मुख्तसर रहा। गुमान है कि फ़ौजी मुलाजमत को तुर्क करने के असबाब में से पहला सबब तो ये रहा होगा कि ओलन उस अहद में शाही फ़ौज की हालात बहुत दरगीरगो थी, तनख्वाह वक्त पर नहीं मिला करती थी। दो, मुलाजमत उनकी तबाह के ख़िलाफ़ थी। बहरहाल तुर्क मुलाजमत के बाद उन्होंने अमराह की मशाहबत इख्तियार कर ली। दहली में सौदा की पहली मरबी बशनत खां ख्वाजा सराह थे। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ अमराह की मशाहबत इख्तियार की। दहली में उनकी आखिरी मरहबा अबाद अल मुल्क का गज़ी अलाउद्दीन थे। अमाद अल मलक के शियाशीर जवाल के बाद मुख्तलिफ अमराह की मशाहबत इख्तियार करते हुए भरतपुर, फ़रगाबाद और बल्ला खर फैज़ाबाद पहुँचे और नवाब सज़ा अलाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। फिर नवाब सज़ा अलाउद्दौला के इंतकाल के बाद आसिफ़ुल्लाह ने अपना दारुल सल्तनत लखनऊ मुंतकिल किया, तो सौदा भी लखनऊ आ गए। यहाँ भी दरबार से उनकी राब्ता बरकरार रही। लखनऊ में 27 जून 1781 को इंतकाल हुआ और आगा इमाम बकर की इमाम बाड़ी में दफन हुए। उमरा की मशाहबत और दरबार से वाबस्तगी सौदा की फितरत की ऐन मुताबिक थी। वो एक कामयाब मशाहब और दिलचस्प नदीम थे। अदब मजलिस से वाकिफ़ और ऐसे मिजाज शनास थे कि जिस महफिल में भी जाते अपना मकाम बना लेते। अक्सर माशरीन ने उनकी खुश खलाकी, खुश गुफ्तारी, गिर मजूसी, दोस्त नवाजी, ज़रीफ़ अलतबई, वज़हदारी, शेर बयानी और इखलाक की तारीफ़ की है। मीर नक़ात अल-शुरा में चंद अल्फाज में सौदा की तस्वीर कशी करते हुए लिखते हैं, जो अंस्त खुश खल्क, खुश खवे, गर्म जोश, यार बाश, सकफ्ता रवे, उन तारीफ़ी जुमलों से वजूहात सौदा की तलखी के बरअक्स सौदा एक अलग और मशबत तस्वीर बनती है। मज़कूरा खुसूसियात और आदात के अलावा सौदा को कुत्ते पालने और मौसीकी का भी शौक़ था। सौदा की शाख परवरी का अंदाज़ मीर तकी मीर की तख़लीस जो सौदा की हुज़ू पर बनी है और उनकी मौसीकी दानी का अदारक खुद सौदा के तर्ज़ी बंद जो उन्होंने मिर्ज़ा हक़ के हुज़ू में कहे हैं से होता है। वजूहात सौदा का ज़िक्र आते ही सौदा की मुलाजिम गुंचा का नाम फ़ौरन ज़हन में आता है। आब हयात आज मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक गुंचा हिमा वक्त माह कलमदान उनकी खिदमत में हाजिर रहता, जबकि किसी पर बिगड़ते तो फ़ौरन पुकारते, अरे गुंचा ला तो कलमदान, ज़रा उसकी खबर तो लो, ये मुझे समझा क्या है। फिर शर्म की आंखों बंद और बेहयाई का मुंह खोल कर वो बेनिकाज सुनाते कि शैतान भी ईमान मांगे। मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सौदा ने शायरी की इब्तदाई आवाज़ शबाब में की है। तज़किरा और महक़क़ीन की तहरीर ये वज़ह नहीं होता कि उन्होंने किस उम्र में दुनियाई शायरी में कदम रखा, ताहम एक मोटे अंदाज़ के मुताबिक उन्हें 1728 से 1738, 1140 से 1150 हिजरी के लगभग मौशर शखन का आगाज़ किया है और उनकी मकबूलियत का ज़माना 1742 से 1754 हिजरी के लगभग शुरू होता है। सौदा ने उस अहद की रवायत के मुताबिक मुश्क शखन का आगाज़
आगाज़ फ़ारसी में किया। औलन सुलेमान ने खादाव फिर शाह हातिम की शागिर्दगी इख्तियार की। मोहम्मद हुस्न आज़ाद के मुताबिक सौदा ने खान आरजू की शागिर्दगी तो नहीं इख्तियार की, ताहम उनकी शहवत से बहुत फ़ायदा उठाया और उन्हीं की इमाह पर फ़ारसी को तुर्क करके उर्दू शेरगोई का आगाज़ किया। मोहम्मद हुस्न आज़ाद के लफ्ज़ों में खान आरजू ने कहा, मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान मादरी नहीं, उसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहल ज़बान के मुकाबिल काबिल तारीफ़ हो। तुम उर्दू कहा करो तो यख्ताए ज़माना हो गए, है ना। ये हो गया सौदा की हालात ज़िंदगी, जिसमें एक ये दिया हुआ है कि उनकी पैदाइश, उसने किस तरह शायरी शुरू की, कौन कौन से पेशा किया, कौन कौन से जगह हिजरत की, है ना, पेशा की वजह से। लेकिन कोई भी एकदम तारीख डेट दिया हुआ नहीं है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी महक़क़ीन ने उनके बारे में बहस अपनी अपनी किताब में बहस की है कि इसकी सौदा की पैदाइश इस वक्त हुई, इन साल में हुई, उनकी आबा कहाँ से थे, उनकी माँ कहाँ से थी, यही सब के बारे में बहस है। सौदा के बारे में मतलब पूरा यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई कहाँ नहीं, उनकी भाई या सिस्टर वगैरह है या नहीं है, है ना। तो सौदा का जो शायरी है कब से शुरू की, शायरी उर्दू शायरी कब से शुरू की, फ़ारसी की शायरी कब से शुरू की, इन सब के बारे में तमाम लोगों ने अलग अलग अपना ख़यालात पेश किए हैं, जो आप लोगों को याद रखनी है, नाम के साथ याद रखनी है कि इसने मतलब इसने ये कहा है सौदा के बारे में, इसने ये कहा है, इस इंसान ने इसकी पैदाइश के बारे में ये कहा है वगैरह। आप लोगों को ये याद रखनी है, उनकी लाइन याद रखनी है कि उसने क्या कहा है क्या नहीं सौदा के में। अगर इसके हालात ज़िंदगी आती है तो आपको इन सब के बारे में लिखना। अगर किताबी लैंग्वेज लिखना है, अगर आप नॉन लैंग्वेज लिखना है तो आप दूसरी किताब में और मतलब और अच्छे से उसकी ये कर लीजिए, मुताला कर लीजिए थोड़ा सा। या फिर मैं सोची हूँ कि इन जितना आप लोगों की किताब की जो हालात ज़िंदगी दी हुई है उससे थोड़ा सा अलग करके मैं एक और हालात ज़िंदगी को मैं पेश करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उस पर और आप लोगों को अपलोड करूँगी यूट्यूब में, तो आप लोग देखिए। और किताब में जो दी हुई हो एक बार तो आप लोग पढ़ लीजिए या फिर मेरी वीडियो को सुन लीजिए, आप लोगों को पता होगा कि किताब में इस तरह दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपका जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इन्हीं की हालात ज़िंदगी पर, उसको भी आप याद करते तो कोई भी आपको याद करके लिख सकते हैं।